अक्रूर जी ने रथ अपना तैयार किया और रथ तैयार करने के बाद आज मथुरा से वृंदावन जाने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन अक्रूर जी महाराज प्रातः कालीन चले हैं और शाम को जाके पहुंचे। सोचते गए क्यों छोटे छोटे मासूम बालकों को कंस मार डालेगा। आज कृष्ण बलराम गैया चरा करके आ रहे थे, कहा अरे काका आ रहे हैं। तुरंत अक्रूर जी का रथ रोका और जैसे ही अक्रूर जी का रथ रोका प्रणाम किया, कहा कैसे आना हुआ, तो सारी बात बताई। कहा कृष्ण तुम्हें कंस ने बुलाया है और वो तुम्हारी मृत्यु कर देगा। आज कहा ये बात घर में मत बताना, ये कह देना कि धनुष यज्ञ का मेला है। आज अक्रूर जी महाराज नंद महल ठाकुर जी ले गए, सारी गैया को ले जा करके गौशाला में छोड़ा और ठाकुर जी अक्रूर जी को लेकर के नंद महल में पहुंचे। नंद बाबा ने कहा अरे अक्रूर कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। तो आज बताया कि ऐसे ही आना हुआ। आज नंद बाबा कहते हैं अरे तुम तो जन्म जब लाला का जन्म भयो तब ना आए, आज कैसे आए। कहा माँ यशोदा इधर भोजन की थाली लेकर के आ रही थी। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि कृष्ण बलराम को कंस ने बुलाया है। जैसे ही ये बात सुनी तो माँ यशोदा के हाथों से ताली छूट गई और मूर्छित हो गई। माँ यशोदा के हाथों से थाली छूटी, मूर्छित हो गई। दौड़े दौड़े कृष्ण बलराम गए। ठाकुर जी ने अपनी गोद में माता लिटाई और बलराम जी से कहा भैया जल्दी से जल लिया। ठाकुर जी ने जल मंगाया और मुख में छिड़का। माँ यशोदा उठी और माँ यशोदा नंद महल के बाहर जाके चिल्लाने लगी अरे मेरे कृष्ण को जाने से कोई बचा लो। क्या कह रही है? यशोदा बार बार ये भाके हैं, कोई ब्रज में हित हमारो, चलत गोपाल हीरो को। यशोदा बार बार ये भाके हैं, कहा काम मेरे छगन मगन को जो नृप मधुपुरी बुलायो। सुत लोक सुत मेरे प्राण हनन को काल रूप है आयो। कहा कि क्या काम है, कंस ने क्यों बुलाया है। कहा वरिये गोधन हमें हरे हमारो, मोई बंदी गृह में ले। इतनो ही सुख छगन मगन मेरी अखियन आगे खेले। कहा कि कंस ने क्यों बुलाया। कहा काम मेरे छगन मगन को जो नृप मधुपुरी बुलाया। मधुपुरी मथुरा क्यों बुलाया है। आज रात्रि में माँ यशोदा को लेकर के आए और ठाकुर जी ने माँ यशोदा रो रही है, रात्रि भर रोती रही। माँ यशोदा ठाकुर जी के साथ रो रही। ठाकुर जी ने कही मैया काई को रो रही है।
मामा कंस ने बुलायो है तो आ ही जाऊंगा मैं। धनुष यज्ञ को मेलो है, आ जाऊंगा मैं। आज प्रातः काल हुई और जैसे ही प्रातः कालीन हुई तो माँ यशोदा ने ठाकुर जी को स्नान कराया और स्नान करा के मोर पंख धारण कराया, पीतांबरी पहनाई। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ये लो माखन मिश्री। जब लालाए भूख लगे तो ये रास्ता में खवाई दी हूं। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। आज इधर जैसे ही देखा नंद महल का द्वार खोला तो लाखों गोपियां लाखों गोपियां खड़ी हैं, लाखों ग्वालवाल खड़े हैं। आज जिस प्रकार एक जंगल में एक वृक्ष में आग लगती है, देखते देखते सारे जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार आज पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि ठाकुर जी जा रहे हैं। और जैसे ही कहा ठाकुर जी घर से बाहर निकले तो आज घर से बाहर निकलते ही माँ यशोदा ने कहा, प्यारे मम वारे कहाँ जात हो निहारे मम। हाथ रोवे खड़ी मैया जरा चुंबन कराओ तो। रोती खड़ी महतारी वियोग में तुम्हारे हाय। रोती खड़ी गैया जरा इनको निहारे जाओ। आँखन के तारे तुम प्यारे वारे न्यारे हो। कौन के सहारे हमें ये भी बताते जाओ। आओ एक गोद में दो दुलार भैया। यशोमती मैया को मैया मैया पुकारे जाओ। ठाकुर जी तुरंत ही रथ से कूद पड़े और जैसे ही रथ से कूदे आज माँ यशोदा के जाकर के चुम्बन किया। और जैसे ही चुम्बन किया माँ यशोदा ने कहा अपनी गैया को निहारे जाओ। तो आज ठाकुर जी गैया की तरफ गए, गौशाला में गए तो ऐसा लग रहा था कि सारी गैयाओं को भी पता चल गया कि ठाकुर जी छोड़ करके जा रहे हैं। ठाकुर जी अपनी गैयाओं के साथ इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते। नंद बाबा के यहाँ इतना घी होता था, रोज अपनी गैयान के सींग में लगाते थे। ठाकुर जी भी गैयान के सींग में लगाते कि हमारी गैया अलग ही थे, चमकती हुई दिखे। आज जब घी लगाते सींगन में, ठाकुर जी गैया के ऊपर बैठ गए, गैया गोबर में फेंकी आती। और आज ठाकुर जी इन्हीं लीलाओं को याद कर रहे हैं। सारी गैया जैसे ही ठाकुर जी गए, जब गैया का बछड़ा होता है गैया चाटती है, तो ऐसे ही ठाकुर सारे ग्वाल बार रो रहे हैं और आप लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप लोग को वो फल प्राप्त नहीं होगा। ठाकुर जी यहाँ लीला नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी ब्रज धाम छोड़ करके जा रहे हैं। अभी भी बातें कर रहे हैं। मैया बातें करने आते तो बातें कर लिया करो।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज जैसे ही ठाकुर जी गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के जब गैया के बालक का जन्म होता है तो गैया चाटती है, ऐसे ही ठाकुर जी को सारी गैया चाट रही है। आज ठाकुर जी सारी गैया को निहार रहे हैं और माँ यशोदा की गोद में जाकर के बैठे हैं। माँ यशोदा को चुम्बन दे रहे हैं। आज जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे, ठाकुर जी जाने लगे और माँ यशोदा को प्रणाम करा। एक और रोवत मातु खड़ी और गोपहु रोवत जावत हैं, करी मातु प्रणाम चढ़े रथ में, हाँ हरि छोड़ सवई को जावत है। आज हरि सबको छोड़ करके जा रहे हैं। सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़। तेरे बिन गैया जल ना पिएगी, जल ना पिएगी। तेरे बिन गैया जल ना पिएगी, जल ना पिएगी। ये ब्रज की सखियाँ रो रो मरेगी, रो रो मरेगी। ब्रज की सखियाँ रो रो मरेगी, रो रो मरेगी। सांवरे ना जा तू दिल तोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़। जय हो।
के इनकी पलके ओ सांवरे ना जा तू मुख मोड़ सांवरे ना जा तू हमें छोड़ सांवरे ना जा तू हमें छोड़। आज ठाकुर जी ने माता को प्रणाम किया और माता को प्रणाम करके रथ में जैसे ही चढ़े तो आज रथ में जैसे ही चढ़े और सारी गोपी सामने आ गई। कन्हैया अगर तू जाएगो तो या रथ है हमारे ऊपर से चढ़ा के जाएगो। आज सारी सखियों ने कहा, सारी सखी कह रही हैं कि अगर कन्हैया तू जाएगा ना तो या रथ मेरे ऊपर से चढ़ाए के जा। ठाकुर जी ने कही, अरे सखियों तुम काई को विरह कर रही हो? मैं धनुष यज्ञ के मेले में जा रहा हूँ और आज जा रहा हूँ और परसों आ जाऊंगा। सभी गोपियों को खड़ा करा। आज जैसे ही सारी गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठाकुर जी ने जैसे ही रथ अपना आगे बढ़ाया तो आज जब तक रथ चलता रहा उसकी धूल उड़ती रही। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखने लगे। रथ की ध्वजा दिखने लगी। जब ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई तो सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। रास्ते में राधा रानी के पास गए ठाकुर जी। और जैसे ही ठाकुर जी राधा रानी के पास गए और ठाकुर जी पहुंचे, कहा, हे श्यामाजू अब मैं यह ब्रज छोड़ करके जा रहा हूँ। जैसे ही ये बात राधा रानी ने सुनी मूर्छित तो हो गई और जैसे ही उठी कहा, प्रभु अभी मैंने कहा देखो। ठाकुर जी ने कहा, क्या देखा? कहा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आगे काला समुद्र है और पीछे से मेरे को किसी ने धक्का दे दिया। ठाकुर जी ने कहा, याद है आपको गोलोक धाम में एक मेरा भक्त आया था, उसने बहुत तपस्या करी थी कि मेरे को दर्शन करा दो, ठाकुर जी के दर्शन करा दो, लेकिन आपने दर्शन नहीं कराए। तो उसने श्राप दे दिया था कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपका जब धरा धाम में हो तब आपका 100 वर्ष का वियोग हो। और ठाकुर जी राधा रानी का सर जमीन में रख करके वापस चले गए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा।